बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ कुल 7 नामजद एफआईआर दर्ज की गई हैं। कुल मिलाकर 10 एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई हैं और जो पुलिस बता रही है उसके मुताबिक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही साथ एक तमंचा भी बरामद किया गया है। कुछ जिंदा कारतूस हैं जो मौके से बरामद किए गए हैं। अब कितनी बड़ी साजिश ये थी दंगा भड़काने की, इसी बात से अंदाजा लगाइए। पुलिस सीडीआर के जरिए वहां से सबूत जुटाने के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये साजिश कितनी बड़ी थी, लेकिन जिसकी चर्चा हम हर्षवर्धन जी कर रहे थे, अब तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि तौकीर रजा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसे भड़काऊ बयान दे चुके हैं। आज उसका रिजल्ट देखने को मिला। बस नहीं, बिल्कुल। और सरकार को, पुलिस प्रशासन को कानून के दायरे में तौकीर रजा को ठीक से सबक सिखाना चाहिए। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये वो मानसिकता है जो किसी भी समय में समाज को विभाजित करने, उसमें जहर घोलने की कोशिश करती है और उसमें नुकसान समाज का होता है और उसके आधार पर ये लोग बड़े बनते हैं। इन्होंने अपने जीवन में किया क्या है, मतलब कौन सा काम ये करते हैं? मुसलमानों के भले का ही कोई 4 काम बता दें। इनका बस काम ही यही है कि कुछ ऐसी बात बोल देना कि मुसलमान लड़के वो ईंट पत्थर लेकर निकल पड़े और उसका दंगा हो जाए। पुलिस के ऊपर ये पहले हमला कर देते हैं, फिर पुलिस इनको पीटती है, उसमें जाहिर है कि झगड़ा बढ़ जाता है। तो मूल जड़ समाप्त करना बहुत जरूरी है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है, तो उसे पता लगना चाहिए कि किसका शासन है। गिरफ्तारी उसकी शुरुआत है। देखिए, तमंचे मौके से बरामद किए गए हैं, पेट्रोल की बोतल, लाठी, डंडे, पत्थर तो आप देख ही रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर चला रहे थे। पुलिस पर हमला किया जा रहा था, पुलिस को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब सबका इलाज होगा। लेकिन सवाल विजय जी यही खड़ा होता है कि आप नाम लेते हैं कि हम शांति के साथ प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप बात मोहब्बत की करते हैं, लेकिन उसमें तमंचे का क्या काम, पेट्रोल की बोतल का क्या काम, लाठी डंडों का क्या काम और पुलिस का क्या कसूर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन ही तो करना चाह रही है सिर्फ। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं प्राची जी। महत्वपूर्ण बात क्या है कि सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है कि तौकीर रजा को मैं वो नहीं करता, उनकी तो दुकान ही इससे चलती है। सॉरी टू से कि दुकान में शब्द कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आप कहें कि उनका नेता हैं या जो भी काम करते हैं वो इसी से चलता है। समाज को समझना चाहिए कि उनकी इस बहकावे से किसका नुकसान हो रहा है। वो बच्चों का नुकसान हो रहा है। अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है, आप देख रहे हैं वो जूते चप्पल छूट गए हैं, बहुत सारे घायल भी हुए होंगे, पुलिस का लाठीचार्ज भी होता है और उन सबका करियर बर्बाद होता है सोशल सिस्टम में, और वो रहते उस सोसाइटी में हैं। आज ये सब करेंगे, कल फिर उन्हीं के साथ रहना है, तो वो विद्वेष होता है। तो समाज में जो लोग समझदार लोग हैं उनको ये देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। योगी जी जो वो काम कर रहे हैं वो डेटरेंट का है कि, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डेटरेंट में भी और थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है कि आगे से इस बात को ध्यान रखा जाए। और बार बार ये ऐसी घटनाएं होती हैं और वही सब लोग फंसते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि नेताओं के बच्चे तो कोई नहीं दिखते, सब आम लोग हैं जो मौलाना बोल रहे हैं, जो यहाँ पर कर रहे हैं, और छोटी उम्र के बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, उन सबको यहाँ पर वो उनको पता भी नहीं होता किस लिए वो आए हैं। बस बुला लिया गया है सड़क पर, सब लोग सड़क पर जा रहे हैं और उन्हीं की पिटाई होती है, उन्हीं पर पथराव होता है, उन्हीं पर टीयर गैस जाती है। जाहिर है वो जब सड़क पर है तो उन पर होगा। तो इसको पूरी तरह से खुद को, सोसाइटी को समझना होगा कि क्या हम इन जो सो कॉल्ड नेता हैं उनके इशारे पर ही काम करते रहेंगे। और सरकार को भी इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, समझाने के लिए भी। मतलब ये अभी तो डेटरेंट के तौर पर ये करना ही चाहिए जो अरेस्ट किया गया है या जिन लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आगे से इस बात का एक ऐसी नसीहत भी दी जाए कि एक सबक मिले। जो नसीहत दी जाती है योगी की तरफ से, उसके बाद फिर वो निशाने पर भी आते हैं। विपक्ष पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है विजय जी ये कहने के लिए कि टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय के लोग हैं, देखिए इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सत्ता में योगी है। नहीं, वो एक समुदाय नहीं, दोनों समुदाय में होता है। अभी ये हो गया, कुछ और हो जाता, फिर दूसरे समुदाय के लोग, अभी जैसे आप देख रहे थे ना, आई लव मोहम्मद किया तो आई लव महादेव भी आ गए। कोई ज़रूरत पड़ रही थी आई लव महादेव की भी, लेकिन कहेंगे कि भाई वो कर रहे थे तो हम रिएक्शन में आ गए, तो और फिर उनकी भी पिटाई होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं फंसेंगे, वो मान लो 500 लोग निकल कर आ जाएंगे तो वो भी होगा। नहीं, इस मामले में भी तो यही हुआ ना, सबने यही कहा कि चूंकि मुस्लिम पक्ष है इसलिए एफआईआर दर्ज कर दी आई लव मोहम्मद कहने पर। किसी ने ये नहीं बताया कि पथराव किया गया था, पुलिस पर हमला किया गया था, उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई जी। तो ऐसे अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसी का नतीजा है कि ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। अब तौकीर रजा का कितना पक्का वाला इलाज समीर जी आपको लग रहा है कि अब हो जाएगा? योगी ने तो कह ही दिया, वो मौलाना जानता नहीं है क्या, वो भूल गया है क्या कि यूपी में किसकी सत्ता है? अब जब गिरफ्तार कर लिया है तो यहां से इलाज हो जाएगा?
देखिए, अभी अनुराग आर्या जो एसएसपी है बरेली के, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि किस किस धाराओं के अंदर केस दर्ज किया है और क्या क्या मिला है। उससे जिंदा कारतूस मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं। तो कौन था जो इनको तैयार करके आने के लिए कहा था कि भाई मस्जिद में आइए, नमाज अदा करेंगे और उसके बाद अपने धर्म का फर्ज अदा करेंगे? किसने कहा था कि भाई पत्थर लेकर आपको आना है? किसने कहा था आपको कि भाई जिंदा कारतूस और तमंचे लेकर आना है? तो मुझे लग रहा है कि एक वर्ग ने उनको प्रोत्साहित किया था। और जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, तो तौकीर राजा ने जिस तरीके से भड़काने वाला काम किया है, मुस्लिम युवाओं को इकट्ठा किया, हिंसा के लिए उन्हें प्रेरित किया, पुलिस पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, मुझे लग रहा है कि उन धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो अब योगी जी का शासन है, गलत करोगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता, तमाम तरह की धारा लगेगी। मुझे लग रहा है कि अब तौकीर राजा का बुरा समय शुरू होता है। उन्हें लग रहा था कि भाई उनके पीछे समुदाय के लोग हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो युवाओं को भड़काएंगे, दंगा करवाएंगे और मस्त आराम से रहेंगे। अब योगी सरकार ने बता दिया है कि भाई अगर आपकी मंशा थी तो आपके साथ कानून के दायरे में इलाज किया जाएगा। और इलाज शुरू हो गया है, जेल भेज दिया गया है, आरोप पत्र तय होंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि अब तौकीर राजा के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और फिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो तैयार ही है ऐसे लोगों के लिए। सीमा लागोगे, दंगा भड़काओगे तो कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी।